जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद आरके में। दोस्तों, अब तक हम प्राचीन भारत के इतिहास के 3 वीडियो में 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहते हैं जिनकी आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ऑप्शन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1800 से 1500 ईसा पूर्व, 1700 से 1200 ईसा पूर्व या 1500 से 1200 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला ऑप्शन, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 से 700 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 800 ईसा पूर्व या 1000 से 500 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों, वैदिक काल के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है गेहूं, जौ, तंबाकू और धान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंबाकू। चौथा प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण, शूल्ब सूत्र, अथर्ववेद या छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा शूल्ब सूत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न दोस्तों, और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 4। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, कृषि या पशुपालन। तो इसका सही उत्तर होगा पशुपालन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो दोस्तों, जो सामवेद है वो संगीत एवं गायन से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा सामवेद। जबकि अन्य वेदों की अलग अलग अपनी अलग विशेषताएं हैं। नौवां है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो पहला है रामायण, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद और महाभारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 10वां है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? सोना, गोधन, भूमि या घर। तो दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। गोधन अर्थात गाय। गाय को ही संपत्ति माना जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या 10वें मंडल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वें मंडल में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो वेदी, वेत्री, मुनि या होत्री। इसका सही उत्तर होगा होत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है, कौन से 3 वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है? तो यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद
या सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद, या ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, या ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। इन चारों वेदों में अथर्ववेद इनमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। चौथा प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 15वां प्रश्न है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो वादरायण, चरक, जैमिनी या पाणिनि? इसका सही उत्तर होगा जैमिनी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, जैमिनी। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 15, 16, 17 या 18? तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण या भविष्य पुराण? इसका सही उत्तर होगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण दोस्तों सबसे पुराना पुराण है। अगला है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो सांख्य, ऐतरेय, गोपथ या शतपथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः किस वेद में पाया जाता है? तो सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद पुरुष सूक्त से संबंधित है। और 20वां प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। ऑप्शन डी इसका सही होगा। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। दोस्तों ये 20 प्रश्न थे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और इसके बाद हम आगे जानेंगे कुछ प्रमुख दर्शन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उनके प्रवर्तक के नाम के बारे में जानेंगे कि किस दर्शन को किस प्रवर्तक ने प्रतिपादित किया है। तो आइए देख लेते हैं इसको। इसमें पहला है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल को माना जाता है। इसके बाद न्याय है, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक को गौतम को माना जाता है। लोकायत दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी को माना जाता है। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक वादरायण को माना जाता है। और इसमें वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद को माना जाता है। इसके बाद अगला प्रवर्तक है अद्वैत मत, या इसको स्मृति मत के नाम से भी जाना जाता है, जो स्मृति संप्रदाय से संबंधित है। इसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। इसके बाद विशिष्टाद्वैत मत, ये श्री संप्रदाय से संबंधित है, जिसके प्रवर्तक मानुजाचार्य हैं। दोस्तों ये सारे प्रवर्तक जो भी मैंने यहाँ पर संकलित किए हुए हैं, ये प्रवर्तक और दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी को याद कर लेते हैं तो इसमें से एक या दो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अगला है द्वैताद्वैत या भेदाभेद मत, जो कि रसिक संप्रदाय से संबंधित है। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। अगला है द्वैत मत या ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य को माना जाता है। और शुद्धाद्वैत मत रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, जिनके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन और उनके प्रवर्तक थे। इसके बाद दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको मैंने एक ही जगह पर संकलित कर लिया है, आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगला है ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? तो सूक्तियों की संख्या दोस्तों 1028 है। ध्यान रखिएगा, मंडल 10 हैं और सूक्तियां 1028 हैं।
इसके बाद ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋचाओं की संख्या 10,580 है। कभी कभी इन ऋचाओं की जगह पर मंत्र पूछ लिए जाते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 10,580 है मंत्रों की संख्या, उनको ऋचाएं भी कहते हैं। फिर है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं, अर्थात 250 मंत्र हैं। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी मंत्र हैं या कितनी ऋचाएं हैं? तो अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। और इसके बाद सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद दोस्तों हमारा ऋग्वेद ही है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए हमने दिया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होंगी, प्रश्न काफ़ी पसंद आए होंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।